गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं लेसन 8 साइंस में। और जो कि हमारा है बीइंग सेफ, मतलब सुरक्षित हमें कैसे रहना है हर जगह। तो कल हमने पढ़ा था ऑन दी रोड पे कैसे रहना सुरक्षित, बस में कैसे रहना है। आज हम पढ़े घर पे कैसे सुरक्षित रहे, हम स्कूल में कैसे रहें सुरक्षित, खेलते समय कैसे हमें सावधानी रखनी चाहिए, स्विमिंग पूल में हमें कैसे सावधानी रखनी चाहिए, और फेस्टिवल के टाइम हमें कैसे सुरक्षित रहना है। तो ये सब हम आज पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे एट होम, होम के बारे में। डू नॉट लीव योर टॉयज ऑन दी, ये जो पार्ट है यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। ओके, डू नॉट लीव योर टॉयज ऑन दी फ्लोर, यू मे ट्रिप ओवर देम एंड फॉल। कभी भी टॉयज जो हैं उन्हें फ्लोर मतलब फर्श पे नहीं छोड़ना चाहिए। अगर खेल रहे हो तो आपने छोड़ दिया, तो ऐसे नहीं, आप जैसे खेल लिए तो उसे उठा के आराम से रख दो, जहां से उठाया है वहीं रख दो। अगर आप उसे छोड़ दोगे तो आप उसमें टकरा के गिर भी सकते हो। और छोड़ दोगे तो आपको चोट भी लग सकती है, जैसे आपके पैर पे पड़ गया, वो आप गिर गए, चोट लग जाएगी उससे। तो जब भी आप टॉयज से खेलते हो तो उसे खेल के जहां से उठाया है आपने टॉयज, जहां से रखते हो आप उसे वहीं पे रखो। ये हमारा एट होम का ही पूरा है। नेवर टच इलेक्ट्रिक वायर्स, स्विचेस और सॉकेट्स विथ वेट हैंड्स। कभी भी गीले हाथ से इलेक्ट्रिक वायर, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक तार होता है, बिजली का तार, वो हमें नहीं छूना चाहिए। स्विच, जो स्विच ऑन ऑफ करते हैं, जैसे लाइट की अलग स्विच होती है, पंखे की अलग होती है, तो उन्हें हमें नहीं छूना चाहिए। सॉकेट्स हो गया, तो गीले हाथ से कभी इन सब चीजों को नहीं छूना चाहिए, इलेक्ट्रिक वायर, स्विचेस, सॉकेट्स। ओके, गीले हाथों से। नेवर लाइट और पुट ऑफ फायर योरसेल्फ। कभी भी लाइट को मतलब ऑन ऑफ नहीं करना चाहिए खुद से। जैसे आप जैसे गैस जला रहे हो, आप नहीं जला रहे हो, तो कभी आप मतलब खुद से गैस मत जलाओ। आपके घर में बड़े हैं, उनसे बोलो। तो ओके, कभी भी लाइट से हमें नहीं खेलना चाहिए। लाइट मतलब कि फायर, मतलब आग से नहीं खेलना चाहिए। ऐसे माचिस हो गया, तो माचिस आप जला रहे हो तो आप क्यों जलाओगे माचिस, तो माचिस जैसी चीज होगी, माचिस हो गया, लाइटर हो गई, इन सब चीजों से हमें नहीं खेलना चाहिए। नेवर टेस्ट एनी मेडिसिन ऑन योर आर्म। खुद से कोई भी मेडिसिन नहीं खाना चाहिए। ओके, अगर आप बीमार हो तो किसी से पूछ के वो मेडिसिन खाओ। तो आप जैसे छोटे हो तो आपके पेरेंट्स से आपको मेडिसिन देते होंगे, ये नहीं कि किसी और की मेडिसिन तो आपने वो खा ली है। तो जब भी मेडिसिन खाओ तो जब आपको जो दिया जाता है वही मेडिसिन खाओ, तब भी जैसे बीमार पड़ते हो तो। ये नहीं कि कोई और मेडिसिन आप उठा के खा लो। नेवर ट्राई टू शार्पन योर पेंसिल्स विद अ रेजर, ब्लेड और नाइफ, यूज ओनली शार्पनर। कभी भी पेंसिल अगर छीलते हो तो उसे कभी भी रेजर से नहीं, ब्लेड से नहीं छीलना चाहिए, और नहीं चाकू से, क्योंकि उससे अगर छीलते हो तो आपके हाथों में, उंगली में लग सकती है चोट, आपका उंगली कट सकता है। तो जब भी आप पेंसिल छीलते हो तो उसके लिए शार्पनर यूज करो, मतलब कटर यूज करो, जो कटर छीलते हैं उसे यूज करो। नेवर क्लाइंब ऑन टू सेल्स एंड विंडोज, यू मे फॉल डाउन एंड गेट हर्ट। कभी भी सेल्फ मतलब क्या होता है, जो अलमारी होती है, बुक का सेल्फ होता है, उस पर नहीं चढ़ना चाहिए, नहीं खिड़कियों पर चढ़ना चाहिए, कि अगर आप चढ़ोगे उससे तो आप नीचे गिर सकते हो, आपको चोट भी लग सकता है। तो ये सब चीजें जो घर में है, इनसे हमें बच के रहना चाहिए। मतलब ये सब चीजें हमें नहीं करनी चाहिए घर पे। जैसे कि कभी टॉयज को जहाँ खेलो वहीं रखो, खेलो वहां से उठा के, जहाँ से लिया आपने खिलौने वहीं रख दो। इलेक्ट्रिक वायर्स को नहीं छूना है, स्विचेस नहीं छूना है गीले हाथों से, आगों से नहीं खेलना है, वैसे माचिस हो गया, लाइटर हो गया। कभी भी कोई भी मेडिसिन कहीं दिखती है आपको तो नहीं उठा के खा लो, आपको भी कोई मेडिसिन उठा के मत टेस्ट करो। जो मेडिसिन आपको दी जाए, जैसे बीमार हो आप तो वही खाओ। कभी भी पेंसिल से छीलते हो तो कटर से छीलो, रेजर ब्लेड से या फिर नाइफ से मत छीलो। कभी भी सेल से या फिर विंडो खिड़कियों पर मत चढ़ो, क्योंकि अगर आप चढ़ते हो तो सब नीचे गिर सकते हो, आपको चोट लग सकती है। तो ये तो हमारा घर पे रहने के सुरक्षित, घर पे कैसे रहना है। अब इन स्कूल, डू नॉट स्टैंड ऑन डेस्क एंड चेयर्स इन द क्लासरूम। क्लासरूम में कभी भी डेस्क ये होती है जिस पे आप बुक रखते हो, बैग रखते हो, डेस्क पे या फिर चेयर पे नहीं चढ़ना चाहिए क्लासरूम में। नेवर थ्रो थिंग्स एट एनी वन। किसी पे भी कोई चीज नहीं फेंकनी चाहिए। जैसे क्लास में बैठे हो आप, क्लास में बदमाशी कर रहे हो, फेंक कर किसी के ऊपर कुछ भी, डस्टबिन मतलब ऐसे कचरे को खा के हमने किसी को फेंक दिया, तो किसी के ऊपर कुछ फेंकना नहीं चाहिए।
नेवर फाइट विथ और बली अदर्स, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए स्कूल में। नेवर कीप योर बैग एंड बॉटल ऑन द फ्लोर, समवन मे ट्रिप ओवर देम एंड फॉल। कभी भी बैग मतलब बैग जो है, बैग और बॉटल फ्लोर पे नहीं रखना चाहिए, मतलब फर्श पे नहीं रखना चाहिए। किसमें? क्लासरूम में कभी भी बैग और बॉटल फर्श पे नहीं रखना चाहिए, उससे कोई बच्चा मतलब टकरा के गिर भी सकता है तो चोट लग सकती है। When school is over, move out of the class in a line. Never run in the corridors. जब भी क्लास ओवर हो, स्कूल ओवर हो, तो अब जब क्लास से निकलते हो तो लाइन में निकलो, दौड़ो नहीं। अगर दौड़ते हो धक्का मुक्की होगी तो आपको चोट लगेगी, गिर सकते हो आप। तो जब भी छुट्टी हो स्कूल की तो आप बिल्कुल मतलब क्लास से निकलते हो तो लाइन में निकले। नेवर पुश अदर्स ऑन द स्टेयर्स, सीढ़ियों पे किसी को धक्का नहीं देना चाहिए। सीढ़ी से आप आ रहे हो, चल रहे हो, तो इन्हें कि धक्का दे दिया हल्का सा भी तो वो बच्चा गिर सकता है, चोट लग सकती है उससे। तो ये हमारे स्कूल के सेफ्टी रूल्स, घर के सेफ्टी रूल्स और स्कूल के सेफ्टी रूल्स हमारे ये थे। स्कूल में कभी बेंच डेस्क पे या फिर चेयर पे चढ़ो मत, किसी पे कोई चीज मत फेंको, किसी से लड़ाई नहीं करना है। इसको बैग और बॉटल्स जो है हमें फर्श पे नहीं रखना है, फ्लोर पे। और जब भी आप क्लास से निकलते हो छुट्टी टाइम पे तो लाइन में निकलो और किसी को भी सीढ़ियों से धक्का नहीं देना है। तो ये सब हमारा कोई एट होम एंड स्कूल का सेफ्टी रूल्स। हमें खेलते समय क्या करना चाहिए? वाइल प्लेइंग, नेवर प्ले ऑन रोड्स, स्ट्रीट्स और नियर पोन्स। Play in large open places like parks and gardens. Never play or hide in dark or lonely places. तो लिखा है कभी भी हमें रोड पे या फिर सड़क रास्ते में मतलब गली स्ट्रीट मतलब गली हो गई, रास्ता हो गया, या फिर पोन्स तालाब के पास नहीं खेलना चाहिए। जब भी आप खेलते हो तो कभी प्ले इन लार्ज ओपन प्लेसेस लाइक पार्क्स एंड गार्डन्स। जब भी खेलते हो आप तो किसी खुले जगह में खेलो, जैसे कि पार्क हो गया, गार्डन हो गया, वहां पे खेलो। कभी भी सड़क पे नहीं खेलना चाहिए, रास्ते में नहीं खेलना चाहिए, गलियों में, पोन्स के पास, पोन्स हो या कुछ भी हो, तालाब हो, नदी हो। नेवर प्ले और हाइड इन अ डार्क और लोनली प्लेसेस। कभी भी जब खेलते हो आप छुपते हो तो कभी भी जो अंधेरी वाली जगह है वहां पे आप मत छुपो, वहां पे मत खेलो। ठीक है, जहाँ पे कोई ना हो, जहाँ पे अंधेरा हो वहां मत खेलो। वेट पेशेंसली फॉर योर टर्न टू प्ले ऑन स्लाइड्स और स्विंग्स। जब स्लाइड्स जो होती है, झूला झूला और स्लाइड जो होता है, जब भी आप खेलते हो उस पे तो उसके लिए वेट करो कि आपका टर्न कब आता है। अब यानी कोई बच्चा स्लाइड करेगा तो झूला झूला तो आपसे मार के मतलब भगा दो, आप खुद झूलो, उसका टर्न करो, आप वेट कर लो कि वो जब खत्म करे तो आप नेक्स्ट आप चले जाओ, तो आप झूल लो, आप स्लाइड कर लो। डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मूविंग स्विंग। जो झूला चलते रहता है, बच्चे झूला झूल रहे तो उसके सामने खड़े मत हो आप, उससे खड़े हो तो आपको चोट लगेगी। तो जो झूला झुलाता है तो पीछे खड़ा रहता है वो, तो अगर झूला चलता रहे तो वहां पे आपको खड़ा नहीं रहना है सामने। डू नॉट पुश और पुल ईच अदर वाइल प्लेइंग। खेलते वक्त किसी को धक्का नहीं देना है, नहीं धक्का देना नहीं खींचना है। ओके, जब खेलते हो आप तो नहीं किसी को धक्का देना नहीं किसी को खींचना है। नेवर फ्लाई काइट्स स्टैंडिंग ऑन अ रूफ टॉप। रूफ टॉप छत पे खड़े होकर कभी पतंग मत नहीं उड़ाना। मतलब छत मतलब ये वो नहीं हुआ, मतलब जो अगर गैलरी घिरी हुई है, सबसे ऊपर छत मतलब रूफ टॉप जो होता है तो उस पे हम पतंग नहीं उड़ाना। जैसे आपके बाउंड्री नहीं है छत के ऊपर तो आप पतंग उड़ाते हो तो आपको ध्यान नहीं रहेगा, तो आपको गिर भी सकते हो छत से। तो छत पर अगर बाउंड्री है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। साइड से जो लाइनिंग होती है, मतलब जिस छत है साइड से बॉर्डर लाइनिंग हो गई, बॉर्डरिंग, उसे बॉर्डर बोलते हैं। तो ये था हमारा वाइल प्लेइंग, खेलते समय में कैसे सेफ्टी बरतनी है, सुरक्षा बरतना है, सावधानी। तो अब हम करेंगे स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल तो बहुत बच्चे तो करते नहीं होंगे, और जो करते हैं तो इन द स्विमिंग पूल में कैसे रहना है? नेवर स्विम अलोन, ऑलवेज स्विम इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट। कभी भी अकेले नहीं तैरना चाहिए। अकेले तैरते हो कभी आप डूब भी सकते हो, अकेले तैरना चाहिए। जब भी आप तैरते हो तो किसकी प्रेजेंस में, कोई बड़े लोग आपके साथ में हो तभी। यूज स्विमिंग ट्यूब्स और फ्लोटर्स इफ यू आर अ बिगिनर। अगर आप फर्स्ट टाइम स्विमिंग कर रहे हो तो आपको ट्यूब यूज करना चाहिए और फ्लोटर्स यूज करना चाहिए।
जो स्विमिंग में यूज करते हैं स्विमिंग करते समय। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो उसके लिए आप ट्यूब यूज करो या फिर फ्लोटर्स यूज करो। नेवर गो टू द डीपर एंड ऑफ द पूल, कभी भी गहराई वाले पूल में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जो पूल गहरा हो आप उसमें मत नहीं जाओ, क्योंकि उसमें आप डूब सकते हो। नेवर रन अराउंड द पूल एंड नेवर पुश एनीवन इनटू द वाटर, पूल के पास नहीं दौड़ना चाहिए, पुल के आसपास नहीं दौड़ना चाहिए, और कभी किसी को उसमें धक्का नहीं देना चाहिए पानी में। अच्छा, पुल है, आपने धक्का दे दिया तो वो से नुकसान ही पहुंच सकता है। तो ये हमारे इन द स्विमिंग पूल का सेफ्टी रूल्स। ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, अब फेस्टिवल्स कैसे रहना है? नेवर बर्स्ट फायर क्रैकर्स ऑन दिवाली, लाइट कैंडल्स विद द हेल्प ऑफ अडल्ट, कभी भी फायर क्रैकर्स दिवाली पे मत जलाओ। बर्स्ट मतलब जैसे बम हो गया। फायर क्रैकर्स होते हैं छोटे मोटे, जैसे कि फुलझड़ी जो होती है वो जला सकते हो आप, जैसे बम हो गया, ये सब नहीं, ये सब आपके लिए नुकसान हो सकता है। लाइट कैंडल्स जब भी आप जलाते हो तो किसकी हेल्प से? बड़ों की हेल्प से जलाओ। इनके अकेले आप जला रहे हो तो आपका हाथ जल गया, कुछ हो गया। यूज ओनली ड्राई हर्बल कलर्स ऑन होली, होली में हमेशा ड्राई हर्बल कलर्स यूज करना चाहिए, ड्राई मतलब सूखा कलर, गीला नहीं। ओके, गीले से आपको स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। तो जब भी आप होली खेलते हो उसमें ड्राई हर्बल कलर्स यूज करो, सूखा कलर्स यूज करो, जो आपको आपको नुकसान ना पहुंचाए। ये हमारा फेस्टिवल का सेफ्टी रूल्स। तो हमने पढ़ लिया सेफ्टी रूल्स कौन कौन से, रोड के लिए, बस व्हीकल्स, एट होम, इन स्कूल, while playing in the swimming pool and during festivals। ये तो हमारा बीइंग सेफ चैप्टर था, बीइंग सेफ। तो जो इतना मैंने पढ़ाया है आप लोग को यहाँ तक, आप लोग को रीड करना है, कल का वीडियो और आज का वीडियो दोनों देखना है, दोनों को साथ में पढ़ना है और देखना है कि मतलब मैंने क्या क्या बताया है। तो आप जैसे कि एग्जाम्स होते हैं तो क्वेश्चंस अलग से आते हैं तो आप लोग डर जाते हो, सोचते हैं मैम ने बुक से क्वेश्चंस नहीं दिए हैं। तो इतना ये जब पढ़ाया जाता है इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि इसमें से क्वेश्चंस दूं अलग से तो आप लोग कर सको, ताकि मतलब ये पढ़ा रही हूँ तो आप जो पढ़ा रहे हो तो आप देख सुनोगे ना कि मतलब हाँ पढ़ा रही हूँ मैं, ये तो मैम ने क्या पढ़ाया था। और उनको क्वेश्चन अलग से देती हूँ तो आप समझ जाओगे हाँ मैम ने बुक से पढ़ाया था तो मैम ने वहां से क्वेश्चन दिया है, तब तो आप वो चीज़ लिख सकते हो। अब इसमें से सिर्फ जितने क्वेश्चन है इसमें ये पूरे तो नहीं है, तो इसमें से अलग से क्वेश्चन देती हूँ, इसलिए चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं ताकि आप उसमें से क्वेश्चन आंसर खुद से कर सको, कोई अलग से क्वेश्चन दो तब वो कर लो सॉल्व। तो आप लोग को रीड करना है यहाँ तक ड्यूरिंग फेस्टिवल्स तक, पेज में 55 तक, उसके बाद फिर आप लोग को मैं कराऊंगी इसके चैप्टर्स एक्सरसाइजेस। ओके, थैंक यू।